नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल को 9 अप्रैल को किस प्रकार का मौसम रहेगा, मौसम में कब बदलाव होगा और कितना बदलाव होगा, तमाम जानकारी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करूँगा आज की। आज उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ हिस्सा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पूर्वी हवा चली हुई है। दक्षिण पूर्वी या पूर्वी हवा चली हुई है। तापमान में आज भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। तापमान एकदम गर्म है, मौसम गर्म रहेगा। कुछ एक स्थानों पर सुबह के समय बादल छाएंगे और इसके बाद दोपहर बाद ज़्यादा क्षेत्रों में बादल छाने का अनुमान है, जिसमें आपका राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, अभी पाकिस्तान पर थोड़े से बादल छाए हुए हैं और ये बादल लगातार भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बादल पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर हैं। ये जो बादल छाने का प्रक्रिया है, ये आपकी जो पंजाब का और हरियाणा का हिस्सा है, इसमें और साथ के साथ हरियाणा पंजाब से लगते राजस्थान में यहाँ पर बादल छाएंगे। लगभग मध्य राजस्थान तक बादल छाने का अनुमान है। इससे जो नीचे का दक्षिणी राजस्थान है, वहाँ पर बादल छाने का अनुमान बहुत कम है, वहाँ पे बादल नहीं छाएंगे। लेकिन जो उत्तरी राजस्थान है, जिसमें आपका श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जैतसर है, सीकर है, चूरू है, यहाँ तक बादल छाएंगे। हरियाणा पर भी काफ़ी जगहों पे बादल छाएंगे। पंजाब का जो हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है, इस पे ज़्यादा बादल छाएंगे। उत्तरी हिस्से पे कम बादल छाएंगे। ये बादल शाम के समय दिल्ली एनसीआर पर छाएंगे, इसके बाद उत्तर प्रदेश पर चले जाएंगे। तापमान की अगर मैं बात करूं तो आज भी तापमान लगभग कल के समान ही है। 41-42 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है हरियाणा का और राजस्थान का बीकानेर की साइड वाला जो हिस्सा है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, यहाँ पे आज भी तापमान कोई नया रिकॉर्ड स्थापित कर सकता है। फिलहाल भी बीकानेर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अन्य जगहों का तापमान इस समय रात्रि का जो तापमान है वो काफ़ी नीचे आया था, 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास में ज़्यादातर जगहों का तापमान है। लेकिन बीकानेर का तापमान इस समय भी 32 डिग्री यानी सामान्य से भी ऊपर बना हुआ है। हवाओं की बात अगर मैं करूं तो राजस्थान में, जो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, इस साइड में इस समय पश्चिम की हवाएं चली हुई हैं। एक चक्रवात इस समय बहवालपुर पाकिस्तान में बना हुआ है। एक चक्रवात आपका अरब सागर में बना हुआ है। ये अरब सागर की नमी को लेके और राजस्थान से होते हुए दोबारा पाकिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कि जो बादल हैं वो भारत की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। इन बादलों से बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है मेरे दर्शक भाइयों। ये बारिश नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए ये मौसम को थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। आसमान पर बादल छाएंगे तो अचानक से चटक धूप और सीधी गर्मी हमें नहीं मिलेगी। जहाँ जहाँ ये बादल छाएंगे वहाँ थोड़ा सी राहत आपको नजर आएगी। आज दिन में भी गर्मी पड़ेगी, बहुत अच्छी गर्मी देखने को मिलेगी। कल से आपकी हवाएं बदल जाएंगी। कल से पश्चिम की हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, विशेष तौर से हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आज पूर्वी हवा चली है, कल से हवाएं बदल जाएंगी, पश्चिमी हवा चलेंगी और पश्चिमी हवा चलने से तापमान एक बार फिर से बढ़ेगा। 1-2 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा तापमान होगा, क्योंकि पूर्वी हवा जब भी चलती है तो अपेक्षा से थोड़ी सी कम गर्म होती है, लेकिन पश्चिमी हवाएं ज़्यादा शुष्क होती हैं और ये जल्दी गर्म हो जाती हैं। तो कल और परसों यानी 9 और 10 तारीख को एक बार फिर से गर्मी और ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है। 10, 11 और 12 तारीख को जो तापमान है उसमें गिरावट आएगी। 11 और 12 अप्रैल को उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादातर हिस्सों में, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का मध्य तक बिजनौर, सहारनपुर, बागपत, ये जो हिस्सा है इस पे भी बादल छाएंगे। इसके अलावा जो उत्तराखंड से लगता हिस्सा, यहाँ तक बादल छाएंगे आपके, और राजस्थान के हिस्सों पर भी बादल छाने का अनुमान है। अच्छे खासे बादल छाएंगे। बिल्कुल एकदम आपका जो तापमान है वो 5 या 6 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाएगा। ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। उत्तर पश्चिम की या पश्चिम की हवाएं चलेंगी। 10, 11 और 12 तारीख को ज़्यादातर जगहों पे बादल छाने का अनुमान है। तापमान में गिरावट आएगी। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी संभव है।
क्योंकि तापमान 5 या 7 डिग्री नीचे आएगा तो वो ऐसे तो आएगा नहीं, कुछ न कुछ बारिश की या बूंदाबांदी की संभावनाएं हैं, तभी ये नीचे आएगा। हालांकि इसे बारिश की नजर अभी तक संभावना नहीं है। अभी तक 10-11 तारीख के आसपास में, 12 तारीख के आसपास में बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन कुछ एक बूंदें गिर सकती हैं तेज हवाओं के साथ, आंधी के साथ। यानी कि आंधी आए, तेज हवाएं चलें, धूल भरी हवाएं चलें, इस बीच में कुछ एक स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। विशेष तौर से शुष्क क्षेत्रों में, जो बरानी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, वहां पर ज्यादा आंधी आने का अनुमान है। जिसमें आपका पंजाब का हिस्सा है, इसमें बहुत कम है। उत्तरी हरियाणा में भी आंधी आने की, धूल भरी हवाएं चलने की संभावना कम है। लेकिन दक्षिणी हरियाणा और आपका राजस्थान का जो हिस्सा है, यहाँ पे मौसम ज़्यादा परिवर्तनशील हो सकता है। बादल छाने का जो काम है, बादल लगभग उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में बादल छाने का अनुमान है। अगर मैं दक्षिणी भारत की बात करूं या मध्य भारत की बात करूं, तो मध्य भारत और दक्षिणी भारत में आज बारिश की संभावनाएं नज़र कम आती हैं। थोड़े बहुत बादल इस समय और दिन में छाएंगे, तो वो आपके गोवा पर छाएंगे, महाराष्ट्र पर छाएंगे, इसके साथ साथ कर्नाटक पर भी बादल छाएंगे आज दिन के समय में। ये बादल थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे, आपका जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, इस साइड में चले जाएंगे। लेकिन बारिश की संभावनाएं और चक्रवातीय बारिश की संभावनाएं आज दक्षिणी भारत में नजर नहीं आती हैं। हालांकि दक्षिणी भारत के तटीय क्षेत्रों पर मौसम लगातार गर्म बना हुआ है और बारिश की बूंदाबांदी की प्रक्रिया अभी भी जारी है, लेकिन आज की तारीख में ये प्रक्रिया कम है। आज दक्षिणी भारत में मौसम में राहत है, बारिश की संभावनाएं कम हैं। हो सकता है कल परसों में फिर से संभावना हो जाए। 2 साइक्लोन सिस्टम भारत के ऊपर इसमें बने हुए हैं, एक पाकिस्तान में है बहवालपुर में, और एक बना है आपका अरब सागर में। तो ये जो अरब सागर में बना है, ये राजस्थान के मौसम को ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसमें आपका गुजरात भी है, राजस्थान भी है। गुजरात में भी आज पश्चिम की हवा चली है। राजस्थान के आधे से ज़्यादा हिस्से में, कह सकता हूँ मैं, आधे से ज़्यादा हिस्से में पश्चिम की हवा चली है। उत्तरी जो राजस्थान है, जिसमें थोड़ा सा हिस्सा है हरियाणा पंजाब से लगता हिस्सा है, यहाँ पर आज भी पूर्वी हवा चली है और ये हवाएं साइक्लोन को मदद कर रही हैं, इस तरीके से घूम रही हैं जो साइक्लोन को मदद कर रही हैं। और ये साइक्लोन को मदद कर रही हैं, तो साइक्लोन जो बादलों का पैच है, बादलों का समूह है, वो भारत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये बादल बारिश वाले नहीं हैं। कुछ समय के लिए ये बादल आसमान पर छाएंगे, 2 घंटे 4 घंटे के लिए, फिर आगे निकल जाएंगे। ये लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी जो मौसम की गर्मी की बात है, तो 11 और 12 तारीख को मौसम में राहत मिल सकती है, उससे पहले राहत की संभावनाएं कम है। ये थी मेरे किसान भाइयों तमाम भारत की जानकारी। 8 अप्रैल आज की ये स्थिति है और मौसम बदलेगा 11-12 के आसपास में। 10-11-12 अप्रैल को मौसम बदल सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही किसान साथियों, शाम को मिलते हैं, दिन में भी मिलेंगे आपसे कोई अच्छी जानकारी लेकर के। आज फिर किसी अच्छी विषय पे जानकारी देंगे। हो सकता है मुंह के छाले की दवाई के बारे में हम आपको बताएं, क्योंकि इस समय बहुत से भाइयों के मुंह में छाले हो जाते हैं और उसकी एक देशी दवाई क्या है, उस पर विचार रख सकते हैं हम। तो लगातार नई नई जानकारी, अच्छी जानकारी अपने किसान भाइयों से, दर्शक भाइयों से मैं इन वीडियो के माध्यम से साझा करता हूं। तो मैं सभी दर्शक भाइयों का, किसान भाइयों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। आपका स्नेह मेरा मार्गदर्शन करता है। एक लाइक का बटन आप जरूर दबा दें मेरे दर्शक भाइयों। मौसम शुष्क और साफ रहेगा, बिल्कुल सरल भाषा में आपसे मौसम की जानकारी दी जाती है। कोई भी भाई फ़ोन पे मौसम की जानकारी ना ले, पहले वीडियो को देख ले, पहले वीडियो को देख ले। बारिश की संभावनाएं नहीं है, बादल छा सकते हैं, गर्मी रहेगी, आज दिन में भी गर्मी रहेगी। 11 और 12 तारीख को थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, कहीं कहीं पर बारिश की संभावना नहीं है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। तो ये थी जानकारी मेरे किसान भाइयों आपके लिए। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।